आप सभी लोगों को नमस्कार। मेरा नाम फागु साहनी है और आज के दिन अखिल भारतीय निषाद एकता मंच के द्वारा यह कार्यक्रम रखा गया है। बड़ी खुशी की बात है कि आज हम लोग बहन फूलन देवी जी का जन्म उत्सव मना रहे हैं। किसी संस्था द्वारा या किसी संगठन द्वारा या किसी संगठित लोगों द्वारा, जैसे इलाहाबाद में अपने ही समाज के एक भाई का गनर के तौर पर उनका हत्या हुआ और वहीं पर एक सिंह समाज, सवर समाज का भी उसी जगह अनस्पॉट हत्या हुआ। एक व्यक्ति को 50 लाख रुपया मिला उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा और हमारे भाई को सिर्फ 5 लाख मिला। वहां पर हमारा भी भाई हो सकता है, हम भी हो सकते हैं, आप में से भी कोई हो सकते हैं और उस दिन वो घटना अगर आपके साथ हो तो कैसा लगेगा। इसके लिए हमें आवाज उठाने की जरूरत है कि समान परिस्थिति में समान समय पर अगर दोनों लोग शहीद हो रहे हैं तो क्यों एक के साथ 50 लाख और क्यों एक के साथ 5 लाख। ये हम माननीय शासन द्वारा 100-500 लोगों के साथ नियम से धरने पर बैठ करके ज्ञापन दे सकते हैं कि ऐसा 2 तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए। ये इस वर्तमान गवर्नमेंट की बात है। इसके पिछले गवर्नमेंट में जब डिप्टी एसपी जिला उल हक का जब मर्डर हुआ था तो उस दौरान भी चूंकि शासन की बात है, तब क्या शासन था और अब क्या शासन है, उस शासन के मुताबिक उनको 50 लाख रुपया मिला और 8 नौकरी मिली थी। ओबीसी की वजह से आज भी ओबीसी एक मरे और एक जनरल मरे तो उसकी वजह से ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। इस पर भी काम करने की जरूरत है कुरीतियों के तौर पर। एक बात और मैं कहना चाहूंगा, अपनी अंतिम बात, डॉक्टर साहब उसमें सपोर्ट करेंगे। पहले गांव में लोग कहते थे भगवान दे तो छीन ले तो कोनो बात नहीं, भगवान दे तो मर गए तो कोनो बात नहीं। पहले 3 बच्चा बहुत लोगों के मर जाते थे औरतों के, और चौथा बच्चा अपने आप जिंदा रहता था। जैसा कि हादसा मेरे साथ भी हुआ। हमारे 2 बच्चे हैं। माँ के अंदर कोई एक ऐसा चीज पाया जाता है कि जच्चा और बच्चा में जैसे ही दूध पिलाएंगे पैदा होने के बाद एक का मृत्यु निश्चित है। ये 3 बच्चों तक होता है। चौथे बच्चे पर ऑटोमेटिक वो प्रक्रिया समाप्त हो जाता है। तो इसको बचने के लिए बच्चा पैदा होने से पहले तत्काल जांच होता है कि वो चीज का कमी है क्या। तो 500 या इस समय 10,000 हो गया होगा, एक इंजेक्शन लगता है माँ को। वो इंजेक्शन लगा देने से जच्चा बच्चा जब एक दूसरे का दूध पीते हैं, पिलाते हैं तो किसी का डेथ नहीं होता है। ये कितना पानी है वो पूरी चीज ऐसा ठीक है। चलिए, बाकी ये संस्था मेरे समझ से पूरे हिंदुस्तान में सबसे पहले बहन फूलन देवी जी का जयंती स्टार्ट करने वाली ये संस्था है पूरे हिंदुस्तान में। तो ऐसा नहीं है कि ये चीज, और ये जो आज यहाँ पर एक तरह से कहा जाए कि लोग कहते हैं विकास नहीं होता। हम एक जगह से दूसरी जगह ईंटा नहीं ढो रहे हैं कि दिखाई दे 1 घंटा के बाद 100 ईंटा हमने हटाया वहां रखा, यहाँ 400 है वहां 100, वैसा मेरा काम नजर आया। विकास इतना आसानी से दिखता नहीं है, देखने वाली आंख चाहिए। विकास के ऊपर एक और बात करना चाहूंगा, डेवलपमेंट ऑफ करप्शन। विकास ही विनाश है। विकास ऐसा ना हो जो आपदा बन जाए, विकास ऐसा हो जो आपदा से बचाए। हमारा कई दिन और चर्चा हुआ था, जो एसडीएम ज्योति मौर्य की बात हुआ था। ये आप लोग निश्चित रूप से ध्यान दीजिएगा, यह एक षड्यंत्र के तहत है। जो विकास दुबे है, मनीष दुबे या विकास दुबे नाम है, मनीष दुबे जो होमगार्ड के कमांडेंट है, वो सवर समाज के, ये ओबीसी समाज के हैं। निश्चित रूप से कहीं से भी अपने बहन बेटी को शिक्षा से बुलाने की जरूरत नहीं है, उनके ऊपर रोक लगाने की जरूरत नहीं है। इसके पीछे भी षड्यंत्र है, इतना हाईलाइट करने के पीछे भी षड्यंत्र है। अभी भी वो लोग चाहते हैं इनके घर के लड़कियां, अभी आप देखेंगे हम लोग के लड़कों में से ज्यादा लड़कियां मेरिट
टॉप कर रही है, तो उनको डर आ गया एक अंदर से कि अरे इनके बच्चे तो निकम्मे निकल गए, कांवड़ में चले गए, तो लड़कियां तो कांवड़ में जाती नहीं है, लड़कियां तो जाती है, तो लड़कियां 15 दिन 20 दिन पढ़ करके मेरिट हासिल कर ले रही। तो ऐसा क्या खड़े में चलाया जा इनकी लड़कियां इधर से कटे और लड़के कांवड़ से कटे। वेरी गुड, बहुत अच्छा। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। तो बाकी सवर्ण समाज की भी लड़कियां छोटी जात से शादी कर ले रही, उसको क्यों नहीं हाईलाइट किया गया? इसी को क्यों हाईलाइट किया गया? ये छोटे मोटे जो यूट्यूब चैनल या अपना इंस्टाग्राम पर लोग दिल्ली चलते, कहा हो भाभी कहाँ जाता हो, अरे बने तो ऐसा ऐसा सीएम ने बना, घरे रहा तो हैसन भी। ये सब एक गलत धारणा है। बेटी को जितना पढ़ाएंगे 2 घर तो साक्षर होगा ही, पूरा मोहल्ला भी साक्षर होगा। एक उदाहरण के तौर पर करण नहीं है क्या होगा, मेरे गांव में अपने समाज के निषाद समाज के जितना घर पढ़ा लिखा है आज वो सब संपन्न है। हमारे ही गांव में जितने लोगों ने पढ़ाई को महत्व नहीं दिया आज वही पीछे है, सही। आज वही पीछे है, जबकि हमारा गांव लाला कायस्थ का है। और एक बात और बताऊं, हमारे गांव के श्रीवास्तव परिवार की भी बच्ची की शादी एक छोटी जात के लड़के से हुआ और लोग सब की भी किए, खुशी खुशी शादी की, अपना बैठबाजी के साथ शादी किए। तो इसमें ही भावना रखने की जरूरत नहीं है। सब लोग बोलते हैं जेंडर परिवर्तन होना चाहिए, ये छोटी जात से बड़ी जात, बड़ी जात से छोटी जात, जैसे आपने कहा केवट बिन मल्ला सोरैया में होना ही चाहिए। तभी ताकत का भी आदान प्रदान होता है, ज्ञान का भी आदान प्रदान होता है, पावर का भी होता है और जिस भी परिवर्तन होता है। ब्राह्मण समाज कभी शुक्ला शुक्ला में नहीं, दुबे दुबे में नहीं। यही कारण ये डॉक्टर साहब बाकायदा बता सकते हैं, यह वैज्ञानिक कारण है, ये विज्ञान का विषय है कि बदल के करना चाहिए। जैसे जिस खेत में बेहन डालते हैं वहीं छोड़ दिया जाए तो उतना पैदावार नहीं होगा, लेकिन वहां से उठा करके दूसरे खेत में लगाएंगे तो उसका पैदावार बढ़ जाएगा। एक ही खेत में बार बार मूंगफली बोएंगे, बार बार गेहूं बोएंगे तो उतना पैदावार नहीं होगा। गेहूं के बाद मूंगफली बो दीजिए, अगले साल अरहर बो दीजिए, हर एक फसल पैदावार ज्यादा होगा, खाली जगह बदल देने से। और रही बात अत्याचार का, विकास का, हम लोग जिस परिस्थिति में गांव में थे बचपन में, आज उस परिस्थिति में नहीं है। एक जवान में देखने सुनने को मिलता था, किसी पर लड़का डॉक्टर है, इंजीनियर। हमारे गांव में प्रोफेसर थे जिनका पगार 18,000 रुपया था और उस समय गांव में कुदाल तोड़ने वाले का पगार 20 रुपया था। तो 20 25 100 और 5 6 30 यानी 30 आदमी के बराबर उनका पगार था। हम लोग बोलते थे ये अपने खेत में 30 आदमी लगा दे कुदाल तोड़ने के लिए और ये वहां जाके यूनिवर्सिटी में पढ़ाएंगे तो उतना कमा लेते हैं। लेकिन आज हम लोगों के भी घरों में 1 लाख 1.5 लाख 1.25 लाख कमाने वाले बच्चे हैं। तो विकास हो रहा है, ऐसा नहीं है। अब विकास उस चिड़िया का नहीं कि एक बैग आ जाए। हम लोग कैसे थे, हम भाड़े के घर में थे तब मेरा नहीं विकास था, आज अपने घर में हो गए तो विकास ही हो रहा है। एक घर और ले लिए, उसको भाड़े पर चढ़ा दिए तो विकास ही हो रहा है ना। कल को लोग एक इतना दूसरे का दुकान पर रहते थे, आज खुद का दुकान भी कर लिए, खुद का और भी कर, विकास हो रहा है। बाकी इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। जय हिंद।